आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये बजरंगबली का पूरा सेट है ड्रेस का। टोपी के साथ चोली है, चोली के साथ धोती है और इसके साथ में ये पटका है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करेंगे इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को धोती बनाना बतलाएंगे। ये आपको कमर के पास आ जाएगा और ये साथ में यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस पे आप मोती वगैरह लगाकर इसकी सुंदरता को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इसका नाप देखते हैं कितना है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। देखिए ये 10 इंच है। हालांकि बुनाई में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कटिंग करने में कुछ और रहा हो और बुनने में कुछ और रहा हो, तो उस चीज़ को आप ध्यान देख लें अपना। ये यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा लंबाई 11 इंच है। और अगर हम इसे देखेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई, तो ये आपको 6 इंच आता है। और कमर का अगर देखेंगे हम गोलाई, तो कमर का गोलाई हमारा यहाँ पे है 11 इंच। 11 - 11.5 इंच कमर का है। तो इस तरह से हम इसे बनाए हुए हैं, सेट बना रहे हैं। तो इसका हम चोली पहले डाल चुके हैं। आज हम ये धोती बनाकर डाले हुए हैं, धोती बनाए हुए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे पटका भी आप लोगों को ठीक इसी डिजाइन पे बनाना बतलाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले देखिए हम इस तरह का पट्टी बना लेंगे। यहाँ पर जो हम पट्टी बनाए हुए हैं, इस तरह का पट्टी बना लेंगे। इस पट्टी को बनाने के लिए हमें ये कमर पट्टी है, कितना फंदा हमें लेना पड़ा, कितना चेन लेना पड़ा, आइए देखते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 36 37 38 39 40 42 46 47 48 49 50, यानी कि आप इसे बनाने के लिए 55 चेन ले ले। 55 चेन लेने के बाद में आप इस तरह से प्रत्येक एक चेन से सबसे पहले तो तीसरा चेन पे हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया तैयार करें। और इसके बाद फिर प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर आप ये ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन कलर से हम तैयार किए हुए हैं इसे। इसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कलर, इसके बाद लास्ट में हम इस कलर से, यानी 3 लाइन हम इस तरह से बुन लिए। अब अगर आप इसे इंच की सहायता से देखेंगी तो देखिए कितना इंच यहाँ पे होता है। ये 1.5 इंच होता है। 1.5 इंच का हम पट्टी तैयार किए हुए हैं। और इसका अगर आप लंबाई देखना चाहेंगी तो देखिए लंबाई में हमारा यहाँ पे आता है 12 इंच। 12 इंच लंबाई आता है। तो इसे हम एक तैयार कर लिए। और देखिए इस तरफ बांधने के लिए डोरी, इस तरफ बांधने के लिए डोरी, दोनों तरफ हम बांधने के लिए इस तरह से डोरी देकर तैयार कर लिए। देखिए आप इस तरह से। तो इसे जब हम तैयार कर लेंगे, इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे फंदा लेना है, यानी चेन लेना है। और चेन लेने के बाद फिर से देखिए एक हमें तैयार कर लेना है। तो इसमें आपको कितना चेन लेना है, 2 4 6 8 10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, यानी आप 65 चेन ले लें। 65 चेन लेने के बाद देखिए हम इस तरफ से बनाना शुरू किए। 65 चेन लेने के बाद यहाँ प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए सबसे पहला। जिससे कि देखिए ये हम 65 चेन तैयार कर लेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर हम यहाँ पे तैयार करेंगे इसे। तो रेड कलर से हम 2 लाइन बनाएंगे, फिर क्रीम कलर से 2 लाइन बनाएंगे, 4 लाइन हो गया। फिर एक ये कलर देखिए यहाँ पे नेवी ब्लू कलर है, इस कलर से हम 1 लाइन बीच में यहाँ पे डाले हुए हैं। इसके बाद फिर 2 कलर से ये ऑरेंज कलर, फिर 2 कलर ये आपको रेड कलर हो गया, फिर एक कलर है क्रीम कलर। अब इसे ही हम एक साइड का बुन लेंगे। तो ये एक पल्ला हम तैयार कर लिए। इसी तरह एक और हमें तैयार कर लेना है। तो कितने लाइन में तैयार करना है, 2 4 5,
6, 7, 8, 9 और एक 10 लाइन हम इसे बनाएंगे, तैयार कर लेंगे। 10वां लाइन जो बनाएंगे वो हम इस तरफ भी इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए ये भी हम एक पल्ला, ये तो एक पल्ला आपको हो गया, एक पल्ला और हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को फिर आगे बतलाएंगे कि इसके बाद हमें किस तरह से बीच का जो रहता है वो चीज बनाना है और इसे किस तरह से हमें जोड़ना है। तो चलिए एक और लाइन, एक और ये पल्ला बनाकर कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 2 पीस बनाकर तैयार कर लिए, एक ये जो पहले से बना हुआ था और एक ये जो हम बाद में बतलाएं। तो दोनों का आप किनारे देखिए, जैसे कि एक साइड इस तरफ हम ये चीज नहीं डाले हैं और इस पे भी हम उसी तरह नहीं डाले हुए हैं। देखिए इस साइड में डाले हैं और यहाँ पे नहीं डाले हैं, इसमें भी हम, यानी दोनों किनारे में आपको इस तरह से डालना है। तो चलिए ये तो हमारा तैयार हो गया। अब हम इस पे आगे तैयार करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे बनाकर रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसके लिए हम यहाँ पे देखिए चेन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 15 चेन हम ले लेंगे। चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को इसे बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम 15 चेन लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चेन लेने के बाद बल लेंगे। बल लेने के बाद 1, 2, 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया बना लिए। 3 चेन एक डबल क्रोशिया, ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, उसके बाद एक बीच करते हुए यहाँ से हम फिर से बनाना शुरू करेंगे डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और फिर से एक बीच करेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बीच करेंगे और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 1, 2। अब 1, 2, 3 चेन लिए, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए 1, 2 दूसरा पे हुक को डालेंगे। हम जो दूसरा हमारा यहाँ पे चेन है उस पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, देखिए यहाँ पे हमारा है, एक यहाँ छोड़ेंगे, एक यहाँ छोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4 है तो 2 पहले बना लेंगे हम 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ बीचों बीच से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक फिर एक चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। और फिर हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाए चेन लेते हुए। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1, 2। ये हो गया। अब एक चेन लेंगे और फिर से 1, 2 इसे बीच करेंगे, जैसा कि हम 1, 2, 3, ये 2, ठीक है। अब इसे बीच करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और फिर 1, फिर से 1, 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद इसी तरह से बनाते हुए देखिए हम इसे तैयार किए हैं। देखिए तो यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे 7 चेन जो लिए हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
देखिए 7 चेन लिए, यहाँ फर्स्ट लाइन में 7 चेन लिए, इधर इस तरफ 2 डबल क्रोशिया, इस तरफ 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया लिए, और फिर इस पे जो पहला लाइन था तो हम 2 यहाँ पे बीच नहीं किए, एक भी बीच नहीं किए। जैसा कि देखिए इस पे हम एक बीच कर लिए थे, तो ये आपको एक बीच नहीं करना है, दूसरा लाइन में एक बीच नहीं करना है, ये सीधे हमें बना लेना है। यानी कि जो बना हुआ है जैसा उसी तरह बना लेना है, डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाते हुए। चलिए इसे हम आप लोगों को दिखलाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ बीच नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिलने में हमारा जाएगा। देखिए एक लाइन हमारा सिलने में जाएगा, तो ये एक हो गया। अब यहाँ हमें इसी तरह से बुन लेना है, जैसा है उसी तरह, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 7 हमारा था यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो जो चौथा डबल क्रोशिया है इसी पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, और ये रहा 1 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, फिर से 1 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया दोनों साइड के लिए बना लेंगे, 1 और 1 2, फिर से 1 2 चेन लिए। अब इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, अब 1 चेन लेना है। अब देखिए ये इस तरह से हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से हम समझते हैं, क्योंकि एक बार हम पहला लाइन में आप लोगों को बतला चुके बीच कैसे करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम जो 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 डबल क्रोशिया बीच करेंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे, 1 2 3 बना लिए। अब बीच वाला स्थान जो है यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3। अब इसके बाद का जो लाइन आता है वहां भी देखिए हम बीच किए हुए हैं, और यहाँ से 1 2 3 4 कर लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इस तरफ भी 4 बढ़ते चला जाएगा हमारा, 1 2 3 4। इसमें इस लाइन में 4 ही रखे हैं, यानी जो यहाँ पे जो लाइन था उस लाइन को यहाँ मात्र हम रिपीट किए हुए हैं, और यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं, और यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम इसे इस कलर पे कितना लाइन बुने, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये हमारा सिलने में चला जाएगा। ये जो 1 डबल क्रोशिया आप यहाँ देख रहे हैं ये सिलने में चला जाएगा। अब हम इसी तरह कलर चेंज करते हुए बनाएंगे। तो देखिए हमें कलर चेंज करते हुए किस तरह से बनाना है। आप जैसा कि जानते हैं कि हम यहाँ पे सेट बना रहे हैं, तो जो बजरंगबली का बना रहे हैं ड्रेस, वो राधा रानी का जुगल जोड़ी का भी हम बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से हमें बनाना है, जैसे कि इस पे हम बनाए, देखिए इस चीज को ही हमें बनाना है, बीचों बीच में डालने के लिए इस चीज को ही हमें बनाना है। तो इसे हम कितना चौड़ाई तक बनाएंगे, ये तो लास्ट हमारा इतना चला जाता है, और हम यहाँ पे धोती का जो नाप रखे हुए हैं, देखिए धोती का नाप में लास्ट में ये इतना चौड़ा आता है, तो हम यहाँ पे इतना चौड़ा बनाएंगे, यानी कि इतना लास्ट तक हम बना लेंगे, इतना लास्ट तक हम बनाएंगे। लास्ट तक हमारा कितना जाएगा, अब देख लें, अगर 1 2 ज़्यादा या कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम कितना इंच लंबा बनाएंगे, इस चीज़ को हम पहले आप लोगों को बतला देते हैं। तो ये है धोती, तो धोती में ये चीज़ है हमारा, यहाँ से हम नापेंगे और इसे लेंगे हम, देखिए यहाँ तक लेंगे, तो ये चीज़ हमारा 9 इंच जाएगा बनकर। 9 तो हम 9.5 ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलना भी है एक लाइन, तो 9.5 इंच हम इस चीज़ को बनाएंगे। देखिए इस चीज़ को बनाएंगे, और ये तो हम बना चुके हैं, पहले आप लोगों को बतला चुके हैं ये बनाना ये बनाना। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम सिलना बतलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये तीनों तैयार किए, ये तैयार किए, ये तैयार किए, ये भी आपका तैयार हो गया है। ये आप देख लें कितना लाइन में आपको बनाना है। यहाँ अगर आप लाइन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइन में इसे हम कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। ये अब इसे हमें किस तरह से जोड़ना है, देखिए ये तो अभी हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये हमें बाद में
काम में आएगा। अब इसमें हम बिल्कुल आधा आधा पर यहाँ पे हम कोई भी चीज से आप यहाँ मार्क कर ले, तो हम यहाँ पे क्रोशिये को लगा चुके हैं। अब हमें इसे यहाँ से यहाँ तक में ही सिलकर कंप्लीट करना है। हमें सिलना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना ही दूर में हमें कंप्लीट करना है सिलकर। तो हम कैसे सिलेंगे, देखिए एक हम जैसे सिल के रखे हुए हैं, तो इसे हमें इस तरीके से यहाँ पे फिट करना है। तो ये चीज हम कैसे फिट करेंगे, आइए इस पे हम जानते हैं। ये तो हम कंप्लीट कर लिए, इसलिए इसे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं उनको। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बतलाएं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ किनारे में, ये चीज इस साइड में आएगा, जैसे कि यहाँ पे इस साइड में आया है। इसके बाद ये गोल घूमता हुआ यहाँ तक जाएगा। तो देखिए हमें करना क्या है, ये चूंकि हम बतला चुके साइड में आपको जाएगा, साइड में जाएगा, ये चीज साइड में जाएगा और ये चीज सामने आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये अब ये हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए हम कैसे सिलेंगे, इस तरह से यहाँ हम प्लेट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से देखिए हम इतना प्लेट यहाँ पे बनाए, इस पे बना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया 5। अब इसे अगर हम देखेंगे यहाँ तो 5 में ये हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखिए बस इतना ही आ रहा है, बीच में थोड़ा सा जगह बाकी रह जा रहा है। तो हमें करना क्या है, इसे लेकर इस तरह से यहाँ पे करना है और एक और छोटा सा, या तो फिर आप इसे ही मात्र इसे ही इस तरीके से ले लें। अब आपका देखिए ये चीज फिट बैठ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से लाएंगे आप, यहाँ से देखिए यहाँ तक में आपका ये चीज फिट बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमें सिलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे सुई धागा की मदद से इसे हम सिल लेंगे। तो चलिए सिलना शुरू करते हैं। ध्यान में रखेंगे हमें किस तरह से सिलना है, और आप इसे बिल्कुल जितना हमें चाहिए उतना पे लाकर इसे इस तरीके से नाप लें। देखिए जैसे कि हम नापते हैं, यहाँ से मान लिया जाए हम लेंगे, तो यहाँ से और ये यहाँ तक आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हम सबसे पहले सुई धागा लेंगे और सुई धागा लेकर यहाँ सिलना शुरू करेंगे। इसे अगर हम एक बार सिल लेंगे तो आपको फिर सिलने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप दूसरे तरह से जानना चाहती हैं धोती कैसे बनता है, तो आप हमारे चैनल पे देख सकती हैं। काफ़ी वीडियो हम डाले हुए हैं धोती बनाने का, अलग अलग तरीका से, सिलाई बुनाई के द्वारा भी। अगर आप सिलाई से जानना चाहती हैं तो सिलाई का भी वीडियो डाला हुआ है, और अगर आप कपड़े का जानना चाहती हैं तो वो भी डाला हुआ है वीडियो। तो देखिए ये इस तरह से हम यहाँ पे सिल लिए। देखिए अब ये हमें किस तरह बैठाना है। देखिए अब इसे चलिए हम, अब हमें सिलना किस तरह है, ये यहाँ से यहाँ तक लाकर सिल लेंगे सुई धागा की मदद से, और इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। ये जब हमारा बिल्कुल बढ़िया से अच्छी तरीके से सिल लेंगे, इसके बाद इसे लाएंगे और ये यहाँ पे इस तरीके से फिट करेंगे, तो ये धोती बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे पूरी अच्छी तरीके से सिल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक किस तरह से आपको सिलना है, ये ऊपर से सिलना है। तो सबसे पहले हम इसको सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिलकर कंप्लीट करने के बाद एक लाइन हम ये जो लाल कलर का था इसके ऊपर इस तरह से 3 का 1 करते हुए पूरा लंबाई में बनाकर इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए। ये देखने में कुछ इस तरह का आपका लग रहा है। देखिए तो बहुत ही प्यारा सा है ये धोती। अब अगर आप इसे चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोती वगैरह लगाकर भी इसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। और देखिए ये इस तरफ एक चीज सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये चीज जो आया है किनारे पे आ गया है और यहाँ से यहाँ तक
अंदर की ओर आया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ आया ये किनारे पे, यानी कि दोनों साइड में देखिए हम किनारे में दोनों साइड में इसे ही लाए हैं और फिर गोलाई तक आपका ये चला आया है। पीछे तरफ से अगर हम देखेंगे तो देखिए इस तरह का देखने में लगेगा। ये हम हल्का हल्का सा यहाँ पे सुई धागा की मदद से टाके हुए हैं यहाँ पे और इस तरह से इधर सिल चुके हैं। ये सब अभी हमें यहाँ पे फिनिशिंग देना बाकी है। तो इस तरह से ये बजरंगबली का धोती बनकर कंप्लीट होता है। बजरंगबली का ये चोली बनाएंगे जिसका लंबाई है 8.5 इंच और इसका चौड़ाई है 7 इंच। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इससे शुरू करेंगे हम 31 चेन लेकर। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए 31 चेन ले लिए हैं। ये एक ही कलर से बन रहा है। अब 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर अब 1 2 चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये छोड़कर यहाँ पे अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से अगली चेन पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बुनते हुए इससे लंबाई में 5.5 इंच तैयार कर लेना है। 5.5 इंच जब हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा तब हम यहाँ पे गला बनाएंगे, वी आकृति में गला बनाएंगे। तो चलिए इसे हम 5.5 इंच बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए इसका लंबाई हम 5.5 इंच बुन चुके हैं। बुन लेने के बाद में अब हम यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हम गला निकालेंगे, वी गला करेंगे या कोई भी गला आप कर सकती हैं। तो हम यहाँ दूसरी आकृति में कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है हमें, इसे इस तरीके से नाप लीजिए। देखिए इस तरीके से और बिल्कुल आधा पर लाकर बुनिए और आप एक बार यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या गिन लें। मान लिया जाए 20 है तो 10 इस तरफ रखेंगे और 10 इस तरफ रखेंगे। तो चलिए आधा तक हम ले आते हैं फिर आगे बतलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 15 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरफ 15 बना लिए, बिल्कुल हम आधा पे ले आए। इस तरफ अभी हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हम एक तरफ का गला बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो 15 बना लेने के बाद में अब हम यहाँ चेन देंगे एक और इसे पलटेंगे इस तरीके से। पलटने के बाद में देखिए यहाँ पे हम लेंगे इस ढंग से और इस तरीके से बुनेंगे। फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद अब डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कम हो गया। ये भी आकृति में चलाएगा अगर आप इस तरह से बुनेंगी तो। अब देखिए अब हम फिर से यहाँ इसे सिर्फ ये गला की तरफ घटाना है, बाਹਾਂ की तरफ नहीं घटाना है। तो हमें सिर्फ एक साइड में घटाना है, एक साइड में बस इसी तरह बुनते चले जाना है। जिस तरीके से हम एक तरफ का बुन रहे हैं उसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी बुनेंगे। तो हम एक तरफ आप लोगों को बुनकर बतला रहे हैं, फिर दूसरे तरफ ठीक उसी तरह से बुन लीजिएगा। पलटने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए
ये हमारा शुरू में 15 था, अभी यहाँ पर हम अभी गिने हुए हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अब यहाँ पे 12 13 14 15 2 आपका यहाँ कम हो जाएगा, 12 13 तक बुनेंगे। देखिए 11 के बाद ये हो गया 12 और ये हो गया 13 और यहाँ एक लेंगे हम तो ये हो जाएगा आपको 14। एक कम आपका हो गया। फिर से हम एक बार इस तरह चेन लेंगे। देखिए आकृति आपका घटना शुरू हो गया है। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद इस पे ना बुनकर हम इस पे बुनेंगे। देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। डबल क्रोशिया के बाद हम पूरा इसी तरह बुनते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे घटाते चले जाएंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं घटाना चाहती हैं तो फिर देखिए आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकती हैं। जैसे कि ये हम लिए, ये बिल्कुल इस आ गया हमारा, पलट लिए, एक चेन भी नहीं लिए हुए। पलट लेने के बाद इसे सीधे यहाँ से हम यहाँ ले आएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद इसे 3 का 1 करेंगे। इसके बाद फिर हम बल लेंगे, बल लेने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से भी देखिए आपका ये आकृति इस तरह से चला जाएगा। तो हम इसे चलिए बुन लेते हैं। देखिए आकृति हमें ये लाना है और यहाँ पे आपको जैसे कि देखिए हम इस पर का हम बुन रहे हैं तो यहाँ पे आपको इतना दूर तक लाना है, इतना दूर कंधे की चौड़ाई लेनी है। तो और हमें घटाना कितना है, 2 बार 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हमारे पास टोटल रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हमारे पास रहेगा। बाकी को हम घटा लेंगे। तो अभी हम यहाँ से घटाना शुरू किए हुए हैं। देखिए यहाँ से घटाना शुरू किए गले पर। अब यहाँ से के बाद में 10 रहेगा, 10 के बाद 10 जब आ जाएगा यहाँ हमारा तो इसे हम पूरा ऊपर तक प्लेन बुन देंगे और ठीक इसी तरह से इस तरफ का भी बुनेंगे। तो चलिए हम इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले 10 तक हमें लाना है तो एक लाइन हम बुन रहे हैं यहाँ पे, इसी में से हमें 10 तक ले आना है। और अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहती हैं घटाने का तो देखिए दूसरा तरीका भी है, इस तरह का आप घटा सकती हैं। इस तरह से बहुत तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से घटा सकती हैं। ये हो गया, इसे हम ले लिए। अब ये 2 का 1 कर लिए, फिर से बल लेंगे और फिर से यहाँ पे लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, साथ में हम एक साथ तीनों को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 डबल क्रोशिया कम हो गया। अब यहाँ से फिर हम बुनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक हो गया 11, यानी कि एक और हमें डबल क्रोशिया कम करना है। तो चलिए इसे पलट लेते हैं। अब देखिए अगली लाइन में हम किस तरह से एक डबल क्रोशिया कम करेंगे। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 10 डबल क्रोशिया। अब ये 10 डबल क्रोशिया हमें ऊपर तक ले जाना है, लेकिन इसे मेकअप करने के लिए हम यहाँ से लेंगे और देखिए इसे मेकअप करने के लिए हम कैसे बुनेंगे। देखिए अभी हमारे पास 9 है, ठीक है, हमें 10 करना है। तो ये हो गया। अब इसे हम घटाएंगे नहीं, 2 का 1 नहीं करेंगे, फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेने के बाद तीनों को एक साथ कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 10 डबल क्रोशिया। अब मात्र 10 डबल क्रोशिया में ऊपर तक बुनेंगे। देखिए ये हो गया, 2 चेन ले लिए। अब ये हो गया 2, फिर से हो गया ये 3 4 5 6 7
8 9 और ये हो गया 10 डबल क्रोशिया आ गया हमारे पास। लेकिन अब हमें देखना है कि और हमें लंबा बुनना है या बस यहाँ में हमें अंत कर देना है। तो हम नाप लेंगे, जो नाप हमारे पास है उस नाप से हम बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरफ का किनारे तरफ से नापेंगे। थोड़ा सा इसे छोड़ लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें आउटलाइन भी देना है। छोड़ लेने के बाद ये देखिए बिल्कुल हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। देखिए यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें आउटलाइन भी एक लाइन देना है, तो बंद कर देंगे। और ठीक इसी तरह से दूसरे तरफ का भी हम गला बना लेंगे। तो चलिए ये दूसरे तरफ का भी हम गला बना लेते हैं। इसके बाद आउटलाइन किस ढंग से देना है ये हम आप लोगों को बतलाएंगे। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ पे तैयार किए हैं, तो इसका ये पूरा हम तैयार कर लिए गला दोनों तरफ का। अब इसका लंबाई देखिए, लंबाई हमारा यहाँ पे 8 इंच आ जाता है। ये लंबाई पूरा इसका 8 इंच आ जा रहा है। और इसका जो चौड़ाई है ये 7 इंच रहेगा, जिसमें अभी आपको फिलहाल ये 6.5 इंच इसका चौड़ाई हो रहा है। देखिए 6.5 इंच है। अब जब हम इसमें आउटलाइन देंगे तब ये 7 इंच हो जाएगा। जैसे कि इस पे आउटलाइन है ये चीज, जब हम ये देंगे किसी भी ऊन, कोई भी कलर का ऊन से, तो ये आ जाएगा आपको। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम दूसरे कलर से, ये तो चूंकि कपड़ा का है, आप इसमें लेस वगैरह लगा सकती हैं और इस तरह का आप इसे बना सकती हैं, लेकिन ये हम बना रहे हैं ऊन का। तो ऊन का बना रहे हैं, इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए हम दूसरे कलर से, यानी कि देखिए हम इस कलर से इस पे आउटलाइन देंगे। और जिस तरीके से ये डोरी यहाँ पे डाला हुआ है इतना, उस तरीके से हम डालेंगे। इस तरह से देखिए हम इस पे आउटलाइन देना यहाँ से शुरू किए। सबसे पहले हम यहाँ चेन बना लिए। चेन आप जितना लंबा चाहती हैं, 50, 55 ये बना लें आप चेन। चेन बना लेने के बाद यहाँ जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हम इसे बनाना शुरू किए हैं। एक साइड से बना रहे हैं, जैसे कि देखिए ये हो गया, ये एक साइड से यहाँ से बना रहे हैं। बनाते हुए अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक तरफ का कंधे तक पहुँचे हैं। तो कंधा तक पहुँचे। अब हम देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे पहले, तो किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हमें पूरा इस पे बना लेना है। तो देखिए 3 चेन हम ले लिए। 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे, और बल लेने के बाद यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। ये 2 डबल क्रोशिया हम बना लिए। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3, 3 चेन ले लिए, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये रहा एक और डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारे यहाँ पे। अब ये 3 डबल क्रोशिया के बगल में ले जाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन हो गया। अब फिर से हम देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, ये यहाँ पर लाकर जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद हम कुछ चेन बनाएंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको है ये चीज़, ये जो लंबाई में दिया हुआ है इससे हम बना लेंगे। तो आप कुछ चेन यहाँ पे बना लें। अगर आप अलग से चेन बनाएं, क्योंकि अगर यहाँ साथ में हम चेन बनाते हैं तो सीधे हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसे हम सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, और बाद में हम लास्ट में हम इस पे अलग से चेन बनाकर डाल लेंगे। तो चलिए इसे ही हम बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक जब बना लेंगे तो इस तरह का लंबा चेन हम कुछ यहाँ डाल लेंगे। डालने के बाद फिर ये चीज़ यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ गले के पास में अलग से हम चेन बनाकर डाल लेंगे। आप 100 चेन बना लें, 150 चेन बना लें और जोड़ लें। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। ये पूरा टोटल कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना क्या है, 2 धागा एक साथ लेंगे। देखिए 2 ऊन को हम एक साथ ले लेंगे। ये हो गया।
देखिए इस तरह से 2 हम एक साथ ले लिए। अब इसे हम चोटी बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से हम चोटी बना लेंगे और चोटी बना लेने के बाद अब हमें देखिए क्या करना है। ये हम यहाँ से लेंगे, हमें सुई धागा की मदद से सिलना है। यहाँ से ये यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा सिल लेंगे और यहाँ पे लाएंगे, ठीक इसका यहाँ बराबर पे ले आएंगे और लाने के बाद में फिर इसे हम इस तरह से घुमाते हुए यहाँ लाकर इस तरह से सिल लेंगे। तो चलिए इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर पूरा कंप्लीट होता है। तो बजरंगबली का पटका कैसे बनाया जाता है ये हम आज जानेंगे और इसके बाद हम फिर किसी वीडियो में आप लोगों को कृष्णा जी का यानी जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का भी इससे बड़ा पटका इसी डिजाइन पे बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पटका बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका लंबाई देखेंगे। आप लंबाई यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 28 इंच आ जाएगा, यानी एक साइड का 14 इंच और दूसरे साइड का 14 इंच, 28 इंच इसका पूरा लंबाई रहेगा। और इसका अगर इस तरह से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आता है 4 इंच, 4 इंच और यहाँ पे आएगा 1 से 1.5 इंच। तो इस तरह से ये पटका का नाप है। अब चलिए अब हम इस पे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए देखिए हम यहाँ कई रंग के द्वारा बनाए हुए हैं इस पटके को। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से स्टार्ट किए हुए हैं, बीचों बीच से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद फिर इस पे कलर जुटते चला जाता है और एक साइड का बन जाने के बाद हम दूसरे साइड का बनाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप इससे थोड़ा सा बड़ा चाहती हैं तो देखिए इससे बड़ा भी यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, जो कि आपको इसका अलग से वीडियो बतलाएंगे। हम कृष्णा जी का ये बना रहे हैं तो इसका अलग से भी वीडियो हम बतलाएंगे आपको। तो अगर आप इसका लंबाई देखेंगी तो देखिए यहाँ से आधा पर हम आपको दिखला रहे हैं। तो 1 इंच से लेकर 19 इंच तक इसका लंबाई है, यानी कि 38 इंच इसका पूरा लंबाई रहेगा। एक साइड का 19 इंच है। तो फिर चलिए हम आज अच्छा इसका चौड़ाई भी देखिए, इसका चौड़ाई भी इस तरह से आता है। तो खैर ये तो हम जब बनाएंगे तो आपको इसका मेजरमेंट भी बतला देंगे, फिर भी आप यहाँ पे देख सकती हैं। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे बजरंगबली के लिए ये पटका बनाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और उसी से स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, इस तरह से 3 लाइन यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल बनाए हुए हैं। अब इसे गिनिए, 7 डबल क्रोशिया, यानी कि आप 11 चेन लें और 7 डबल क्रोशिया बनाएं और 4 लाइन में कंप्लीट करें। एक लाइन उसमें पीला कलर रहेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 लाइन बना लें। इसके बाद फिर यहाँ से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। 2 डबल क्रोशिया दोनों किनारे के लिए है और बीच में एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया को हम बढ़ाकर 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक बार नहीं बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप एक बार बढ़ा देंगी तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पीला कलर से हम बनाए हुए हैं, तो ये 4 लाइन में कंप्लीट किए हैं। तो प्रत्येक कलर जो हम चेंज करेंगे वो 4 लाइन में ही हम कलर को चेंज करके इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए रेड कलर भी है 4, क्रीम भी है 4, इस तरह से यहाँ जितना भी कलर है मात्र ये ही 1 लाइन रहेगा, बाकी सारा कलर 4 लाइन में कंप्लीट होगा। फिर से देखिए यहाँ पे एक कलर आता है 1 लाइन, ये 1 लाइन रहेगा और लास्ट हम इससे 4 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये कलर का ऊन हम ले लेंगे। ये पीला भी नहीं है, ये आप ऑरेंज कलर कह सकती हैं। ऑरेंज कलर का ऊन हम पहले लेंगे और इस स्थान पे जोड़ेंगे। एक साइड का हमारा बना हुआ है, दूसरे साइड का हमें बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 पर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 7 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बीच का हमारा ग्रीन कलर से कंप्लीट कर लेने के बाद दोनों किनारे हम
7 डबल क्रोशिया एक पर एक बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम 3 चेन ले लेंगे और अगला लाइन पलटकर फिर से बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गया। यहाँ भी 7 डबल क्रोशिया है। अब हम इसके आगे का बनाएंगे। तो आगे देखिए कैसे बनाएंगे। पलट लेंगे और ठीक उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद में बल लेंगे। बल लेकर एक बीच करते हुए अगली चेन से हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन बीच करते हुए 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे। तो देखिए ये अगला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि दोनों अलग अलग दोनों किनारे में 2 डबल क्रोशिया हमें बॉर्डर नुमा लास्ट तक बनाकर ले जाना है। जैसा कि देखिए अभी हम एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाए। अब एक चेन लेंगे। सिर्फ हमें बीच का ही बढ़ाना है। बीच में जो डबल क्रोशिया है इसे ही बढ़ाना है। तो अब यहाँ 3 के बाद हमारा 5 चला आएगा। तो बीचों बीच से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया जो बॉर्डर नुमा बनाए हैं वो बनाएंगे। एक से अब यहाँ पे हमारा 5 हो गया डबल क्रोशिया का संख्या। तो ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर पलटकर फिर से बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम 3 चेन लेंगे। एक 2 3 पलटकर बगल का डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे कैसे करना है। एक बीच करेंगे चेन और एक बीच करते हुए हमें यहाँ पर किस तरह से बना लेना है। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह हम बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लिए हम। अब यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया लेंगे। एक बीच के करते हुए हम बना रहे हैं। तो एक डबल क्रोशिया हो गया। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। फिर इसी स्थान से तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से इसी स्थान से चौथा डबल क्रोशिया। अब हम एक बगल से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बॉर्डर का जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जहाँ जहाँ लगेगा बढ़ाना चाहिए वहाँ हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब आप यहाँ से समझ सकती हैं। जैसे कि देखिए ये चीज़ अभी हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो ठीक इसी तरह हम आगे भी बनाते चले जाएंगे। डबल क्रोशिया का संख्या सिर्फ हमें बीचों बीच में बढ़ाना है। आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकती हैं और देख ले कहाँ पे कितना डबल क्रोशिया बढ़ा हुआ है। उस अनुसार आप डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ाकर फिर आप इसे और कई कलर में तैयार कर लें। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकती हैं बीचों बीच में ही डबल क्रोशिया का संख्या मात्र बढ़ा हुआ है और दोनों किनारे में एक जैसा ही डबल क्रोशिया बना हुआ है। और कई लाइन ऐसा है कि हम बढ़ाए नहीं हैं बिल्कुल। लास्ट में लास्ट लाइन जो कलर चेंज करने का रहता है उस पे हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाए हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लें। देख लेने के बाद में फिर आप बढ़ाएं बनाएं आगे कलर को चेंज करते हुए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे है और ठीक इसके ऊपर में हम 5 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। अब ये ही 5 डबल क्रोशिया आगे भी हमारा चला जाएगा, अगला लाइन में भी चला जाएगा, फिर से उसके अगला लाइन में भी चला जाएगा और
इस तरह से ये 4 लाइन कंप्लीट होगा। अब कलर चेंज करते हुए हम इससे बना लेंगे। इसके बाद फिर हमारा देखिए एक लाइन और इसी तरह चला जाएगा और उसके ऊपर का लाइन में हम एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे बीचों बीच से, यानी 2 डबल क्रोशिया दोनों किनारे में एक एक बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बढ़ाते हुए बुनते हुए इसकी पूरी लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इसे और कितना चौड़ा में बनाना चाहती हैं और या पतला में बनाना चाहती हैं। इस तरह से आप देख लें। ये हम अच्छी तरह से आपको दिखा रहे हैं, देख लें और उसी तरह से इस तरफ भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये जुगल जोड़ी का पटका बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।